राजस्थान के धौलपुर जिले में मचकुंड मेले की शुरुआत हो चुकी है। मचकुंड को तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। मान्यता है कि मचकुंड महाराज के दर्शन के बाद ही चार धाम की यात्रा पूरी होती है। क्या है तीर्थराज महाराज मचकुंड का इतिहास और क्यों कहा जाता है इसे तीर्थ का भांजा, आइए देखते हैं। मचकुंड मेले की देश भर में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक देव छठ के दिन ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर लक्खी मेले की शुरुआत होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के संत महात्माओं का रेला मचकुंड सरोवर में देव छठ वाले दिन शाही स्नान करता है। इसके साथ ही हजारों श्रद्धालु मचकुंड के दर्शन और स्नान करते हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माना जाता है कि भगवान मचकुंड श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आस्था का केंद्र मचकुंड मेला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हजारों श्रद्धालुओं की आस्था है मचकुंड मेला। संतों की शाही स्नान के बाद शुरू होता है मेला। मचकुंड के आशीर्वाद से नव दाम्पत्यों के जीवन में रहती है सुख शांति। मचकुंड मेले की शुरुआत संतों की शाही स्नान से शुरू होती है। मेले में ग्वालियर, मुरैना, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा और अन्य जिलों से आए हुए संतों की सवारियां अखाड़े के रूप में बैंड बाजों के साथ मंगल भारती आरती से शुरू होकर मचकुंड सरोवर तक पहुंचती हैं, जहां संतों के सरोवर में शाही स्नान के बाद तीर्थराज मचकुंड की पूजा अर्चना के साथ ही तीर्थराज मचकुंड मेले का शुभारंभ माना जाता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु सरोवर में डुबकी लगाने पहुंचने शुरू हो जाते हैं। मचकुंड मेले को लेकर धार्मिक आस्था। मचकुंड महाराज के दर्शन के बाद ही चार धाम की यात्रा पूरी होती है। मचकुंड महाराज को सभी तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। कौमी एकता की मिसाल है ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड। नव विवाहित जोड़े करते हैं कलंगियों का विसर्जन। मान्यता है कि मचकुंड महाराज के दर्शन के बाद ही चार धाम की यात्रा पूरी होती है। मचकुंड मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों के लोगों के साथ ग्वालियर, मुरैना, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा एवं अन्य स्थानों से श्रद्धालु आते हैं। मचकुंड सरोवर में साधु संत शाही स्नान करते हैं और इसके बाद मेले का आगाज होता है। यह मेला गणेश चतुर्थी के बाद छठ को आयोजित होता है। मचकुंड महाराज को सभी तीर्थों का भांजा क्यों कहा जाता है? देवासुर संग्राम के बाद जब राक्षस कालेवन के अत्याचार बढ़ने लगे, द्वापर युग में रक्षा के अत्याचार से सभी परेशान थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कालेवन को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध किया। इस युद्ध में लीलाधर को भी हार का मुंह देखना पड़ा। तब लीलाधर ने छल से मचकुंड महाराज के जरिए कालेवन का वध कराया था, जिसके बाद कालेवन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद से ही आज तक मचकुंड महाराज की तपोभूमि देव छठ के मौके पर स्नान पर्व किया जाता है। मेले की एक मान्यता है कि सुबह श्रद्धालु तीर्थराज सरोवर में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं, फिर शाम को पहाड़ अब्दाल शाह की दरगाह पर माथा टेक कर रात में होने वाले मुशायरे और कव्वाली का लुत्फ उठाते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ नव विवाहित जोड़े के सहरी की कलंगी को सरोवर में विसर्जित करके उनके जीवन की मंगल कामना की जाती है। हजारों की संख्या में नव विवाहित जोड़े हर वर्ष यहाँ आते हैं। नव विवाहित जोड़े की परिजन मचकुंड सरोवर में स्नान और पूजा के बाद मोहरी को मचकुंड में प्रवाहित करते हैं। माना जाता है कि मचकुंड भगवान के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। सच पे धड़क के लिए देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।